हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वेरियस काइंड ऑफ लैटिस डिफेक्ट्स देखा था, ठीक है, जिसमें लाइन डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह का होता है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट कितने तरह का होता है, जिसमें हमने कन्फाइंड किया था अपना टॉपिक स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट पर। यहाँ पर नंबर ऑफ कैटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस सेम थे, और स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। आज हम लोग जो है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा और इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट्स स्टार्ट the non-stoichiometric defect in the lattice. Let's do it. Now, तो यहाँ से हम लोग जो है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन सेम नहीं रहेगा, ठीक है, बट द लैटिस विल एज ए होल न्यूट्रल, लैटिस न्यूट्रल रहेगा। अब चार्ज कैसे बैलेंस होगा वो हम लोग एक एक करके जो डिफेक्ट डिस्कशन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए, मेटल नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह से एराइज होता है, एक होता है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन डिफिशियंसी, एनाइन की संख्या कम हो गई, और दूसरा होता है मेटल एक्सेस ड्यू टू कैटायन एक्सेस, कैटायन की संख्या ज्यादा हो गई, एनाइन की संख्या कम हो गई। दोनों ही अलग है, ऑल्दो दोनों देखने में एक जैसा समझ आ रहा है, लेकिन दोनों एक ही अलग अलग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन डिफिशियंसी, कैटायन की संख्या कम होगी, एनाइन की संख्या ज्यादा होगी, और मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू एनाइन एक्सेस, एनाइन की संख्या ज्यादा होगी, कैटायन की संख्या कम होगी। यहाँ पर भी दोनों अलग अलग है, लेकिन बाई लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा कि सेम है, लेकिन चारों अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहां से मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट माने क्या हो रहा है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कैटायन विल बी मोर देन नंबर ऑफ एनायन, number of cations will be more than number of anions, but the lattice will be electrically neutral. Electronically neutral. ओके, तो इसमें दो कैटेगरी है। सबसे पहला जो है वो है मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन एक्सेस, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन डिफिशियंसी, एनायन डिफिशियंसी। यहां पर क्या होता है, मैं पहले इसका एक आइडियल डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका कैटायन है, ये एनायन है, कैटायन है, एनायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, कैटायन है, एनायन है, कैटायन है, एनायन है, ठीक है। एक आइडियल पहले बना देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। केमजीनियस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं
उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से कंसेप्चुअली समझ में आए, रटना ना पड़े, समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है, ताकि आपको कोई एग्ज़ाम लिखने में, न्यूमेरिकल्स करने में आपको हेल्प मिलेगा। ये जो बीच का लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारा लाइन जो है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये लाइन हुआ कैटायन और एनायन, और कैटायन के बीच में, कैटायन एनायन के बीच में ये जो लाइन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से ये एक आइडियल डायग्राम है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा कि सम ऑफ द आयंस, सम ऑफ द एनायंस go missing from their lattice site, leaving its electron behind the lattice, behind its original site। क्या हो रहा है, सम ऑफ द एनायंस गो मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट से निकल गया, लिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ठीक है, लिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन इन ओरिजिनल साइट, जहां से वो निकलेगा वहां पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ से ये एनायन निकल गया, तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर एनायन के ऊपर क्या चार्ज था, 1-, ठीक है। तो ये डिफेक्ट कैसे जनरेट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये डिफेक्ट जनरली तभी अराइज होता है जब क्या होता है कि सम ऑफ द एनायंस जो है निकल गया फ्री स्टेट में, गैसियस फॉर्म में एनायन निकल गया और अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ओरिजिनल लैटिस साइट में छोड़ देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके ओरिजिनल लैटिस साइट में कैद हो जाता है और वो एनायन जो है फ्री स्टेट में या गैसियस स्टेट में लैटिस को छोड़ के निकल जाता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे, एज ए रिजल्ट द कलर ऑफ लैटिस चेंजेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड इज हीटेड, सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, व्हाइट होता है, इज हीटेड इन सोडियम वेपर, तो जो करेस्पॉन्डिंग कलर मिलेगा वो मिलेगा आपको येलो कलर, येलो कलर लैटिस का हो जाएगा। पहले लैटिस व्हाइट था, येलो हो जाएगा। कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इस तरह का डिफेक्ट जनरली किस में होता है, ये इस तरह का डिफेक्ट जनरली अल्काली मेटल्स में होता है, अल्काली मेटल्स दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट दिखाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पर होता ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसको सोडियम वेपर में हीट किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, सोडियम जो है, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ठीक है। और ये यहां पर ये तो जो सोडियम क्लोराइड है वो तो जनरली Na+ और Cl- के रूप में रहेगा, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करेगा, या ये सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, ये सोडियम आपका, ये सोडियम इस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, और यहां से ये जो सोडियम क्लोराइड है वो इस फॉर्म में होगा। जहां पर ये जो सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये क्या होगा, सिस्टम को छोड़ के निकलेगा यहाँ पर ½ Cl2 के रूप में, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। वो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन उसके जहां पर क्लोरीन था उसके लैटिस साइट में ऑक्युपाइड हो जाएगा। समझ में आई बात, मैं फिर से बोल रहा हूं।
जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर के साथ हीट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड तो Na+Cl- के रूप में Na+Cl-, लेकिन जो सोडियम वेपर है वो सोडियम वेपर में जो मेटल है वो क्या होगा, वो इस सोडियम क्लोराइड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। किस फॉर्म में, सोडियम आयन और क्लोराइड और इलेक्ट्रॉन छोड़ के, ठीक है। दैट मीन्स हीट पाके ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। और यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो भी क्या करेगा, जो है Cl- के रूप में, Cl- के रूप में वो हाफ Cl2 के रूप में सिस्टम से बाहर निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। यानी ये सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो लैटिस साइड में बैठ गया। ये इलेक्ट्रॉन सिट्स इन द ओरिजिनल लैटिस साइड। इलेक्ट्रॉन सिट्स इन द ओरिजिनल लैटिस साइट। किसका, Cl के ओरिजिनल लैटिस साइट में। तो एज ए रिजल्ट एक डिफेक्ट जनरेट होगा। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन डिफिशियंसी, एनाइन की संख्या कम हो गई और यहां पर कैटाइन ज्यादा है यानी मेटल एक्सेस है। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ कैटाइन और नंबर ऑफ एनाइन सेम नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ A+ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ B-, ठीक है। नंबर ऑफ A+ इज ग्रेटर देन, ठीक है। लेकिन ये क्रिस्टल जो है एज ए होल न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो कौन दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर क्रिस्टल का कलर भी चेंज हो जा रहा है। ये पूरा कैसा हो जाएगा, ये पूरा जो है देखने में येलो कलर का हो जाएगा। और ये ओरिजिनली कैसा था, व्हाइट था। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कैटाइन से, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा है, नंबर ऑफ कैटाइन ज्यादा है और उसके ये क्लोरीन निकल जाएगा तो उसके चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके चार्ज को बैलेंस करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहां से कलर चेंज, तो ये जो कलर चेंज का ट्रिगर कौन किया, इस इलेक्ट्रॉन ने किया। तो ये इलेक्ट्रॉन कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन जहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं F सेंटर, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं F सेंटर। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है फारबे। फारबे का मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर चेंज। बात समझ में आ गई, देख लीजिए इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसका नोट्स आप बना सकते हैं, बना लीजिए नोट्स। नेक्स्ट यहां देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पर ये मिटा रहा हूं। हाँ, ये जो डिफेक्ट हुआ ये हमेशा आपको अल्काली मेटल्स में दिखेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट इज ओनली सीन इन अल्काली मेटल्स। आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से इसका सेकंड पार्ट आ रहा है, नंबर 2, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन एक्सेस, सॉरी कैटायन एक्सेस, ठीक है। ये मेरा आइडियल है, ये आइडियल है, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि जब हम किसी कंपाउंड को हीट करेंगे, ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर लैटिस को हीट करेंगे तो वो लैटिस क्या करेगा, उस लैटिस में जो एनायन होगा वो एनायन उस लैटिस को छोड़ के निकलेगा ऊपर वाले के जैसा, जैसे Cl- निकल रहा था वैसे ही यहां पर छोड़ के निकलेगा। लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ओरिजिनल लैटिस साइड में नहीं बैठने देगा, इलेक्ट्रॉन बैठेगा इंटरस्टिशियल साइड में। एज ए रिजल्ट जो कैटायन उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा था वो कैटायन भी इंटरस्टिशियल साइड में बैठेगा। यानी केस ऐसे होगा कि अगर कोई एनायन जो है वो इस लैटिस को छोड़ के निकलता है तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड में जाकर बैठेगा,
वो इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड में बैठेगा। एज ए रिजल्ट इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई एक कैटायन भी इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा। मतलब केस ये है। समझ में आई बात कि जो यहां से B माइनस था, मैं फिर से बना रहा हूं, देखिए A प्लस ये है। इस तरह का डिफेक्ट में क्या होता है, जो B माइनस है वो B माइनस जो है वो B2 के रूप में निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां बैठेगा, ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड में बैठेगा, इंटरस्टिशियल साइड, लैटिस साइड में नहीं बैठेगा, प्रीवियस के जैसा लैटिस साइड में नहीं बैठेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बैठना है, जो यहाँ नहीं बैठेगा, वो बैठेगा यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड में। एज ए रिजल्ट कोई नियर बाई जो कैटायन है वो भी कैटायन इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा। एज ए रिजल्ट लैटिस का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर जिंक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड एज फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होगा, ये जिंक 2+ और O2- में डिसोसिएट होगा और यहां से जो O2- है वो हाफ O2 के रूप में सिस्टम को छोड़ के निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां बैठेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन विल ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइड। एज ए रिजल्ट ये कैटायन ऑल्सो ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइड, नियर बाई इंटरस्टिशियल साइड, नियर बाई इंटरस्टिशियल साइड। बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हो रहा है कि हेयर द कैटायन द एनायन leaves the lattice site and go outside the lattice and so its electrons occupy the interstitial site as a result the nearby cation also occupy the इंटरस्टिशियल साइड। यहां पर जिंक ऑक्साइड का कलर व्हाइट होता है, तो व्हाइट जिंक कलर ऑक्साइड को गर्म करते हैं, टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग, जिंक ऑक्साइड दिया आपने गर्म किया, थोड़ी देर के बाद देखेंगे 1 या 2 मिनट के बाद कि वो टोटल ही मास जो है वो कैसा हो जाएगा, डर्टी येलो हो जाएगा या डीप येलो हो जाएगा। यहां से ये जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से जिंक ऑक्साइड जिंक 2+ ऑक्सीजन 2- होता है, ऑक्सीजन जो है लैटिस को छोड़ेगा किस रूप में, ऑक्सीजन 2+ ऑक्सीजन O2 के रूप में छोड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लैटिस साइड में नहीं बैठेगा, उसके ओरिजिनल लैटिस साइड में, वो इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। एज ए रिजल्ट नियर बाई जो कैटायन है वो भी इंटरस्टिशियल साइड में जाकर बैठ जाएगा। एज ए रिजल्ट कलर क्या हो जाएगा, ये कलर जो यहाँ पर कलर चेंज होगा, यहां से यहां तक मैं लिख रहा हूं, टोटल घटना यहां से यहां तक का हो रहा है ना, तो यहां पर कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो कलर। देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया मेटल एक्सेस ड्यू टू कैटायन एक्सेस। यहां पर देखिए आप, नंबर ऑफ A+ इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ B-। यहां पर वही होगा, ऑक्सीजन तो निकल जा रहा है तो नंबर ऑफ Zn+, Zn2+ विल बी मोर देन नंबर ऑफ Zn ऑक्सीजन 2- के। ओके, नोट्स बना लीजिए। Here the anion leaves the lattice site and go outside the lattice and
its electron occupies the interstitial site. As a result, the nearby cation also occupies the interstitial site. Okay, now मिटा रहा हूं इसको. तो पहला वाला अल्काली मेटल में हो रहा है, यहाँ पर ये जिंक मेटल में हो रहा है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जनरली यहाँ पर ये उन्हीं केस में होता है जहां पर रेडियस ऑफ कैटायन जो है वो स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एनायन होगा. ये उन्हीं केस में होता है. आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है ना. मैंने जैसे आपको शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट का ट्रिक दिया था, यहाँ पर ही वही ट्रिक है कि यहाँ पर ये क्या होगा कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कैटायन और जो है रेडियस ऑफ एनायन से छोटा होगा. तो वहां पर आपको ये डिफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है. बात समझ में आई. और पहले वाला था क्या, अल्काली मेटल्स में दिखने के लिए मिलेगा. नाउ यहाँ पर मेरा ये आइडियल रहने दीजिए. यहाँ पर आइडियल है ए प्लस बी माइनस. ओके, नाउ दूसरा कैटेगरी क्या था मेरा, मेटल डिफिशियंसी. मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायंस विल बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ एनायंस, बट यहां पे द लैटिस विल बी इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल. ये सबसे बड़ी बात है. तो यहां पे पहला इसका कैटेगरी क्या था, इसमें पहला था मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी या डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी. तो मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन डिफिशियंसी, ये केस था. ये मेरा आइडियल है. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैटायन सिस्टम को छोड़ के निकलेगा. ठीक है, कैटायन सिस्टम को छोड़ के निकल गया, और जब कैटायन छोड़ के निकल जाएगा तो यहाँ पर कैटायन के चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, कोई नियर बाई जो कैटायन है अपने चार्ज को बढ़ा लेगा. जैसे ये नियर बाई कैटायन है वो अपने चार्ज को बढ़ा लेगा. यहाँ पर तो एज ए रिजल्ट देखिए नंबर ऑफ प्लस चार्जेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ माइनस चार्जेस, बट नंबर ऑफ कैटायन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन, क्योंकि कैटायन छोड़ के निकल गया है. तो यहां पर क्या हो रहा है, हियर इन दिस डिफेक्ट द कैटायन लीव्स द लैटिस and so its positive charge is getting balanced by is then balanced by nearby cation. Here the neighboring cation will increase its positive charge according to requirement. अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन निकल रहा है तो दो नियर बाई जो कैटायंस हैं वो अपने चार्ज को एक एक यूनिट करके बढ़ाएंगे. अगर एक अगर
सिंगल चार्ज वाला कैटायन निकल रहा है, मतलब जैसे यहाँ पर केस था, तो एक कोई नियर बाई बैलेंस कर रहा है। अगर कैटायन का चार्ज अगर एक से ज्यादा, यहाँ दो चार्ज 2 प्लस रहता तो एक कैटायन निकलने से नियर बाई कोई 2 कैटायन अपने चार्ज को बढ़ाता। बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या होगा कि यहां पे ये मैं मिटा रहा हूं, यहां पर ये किस तरह का सिस्टम में देखा जाएगा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज सीन इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स। बिकॉज क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ट्रांजिशन मेटल्स have variable valency। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एज फॉर एग्जांपल हम आयरन ऑक्साइड के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मेरा सिस्टम है और इसमें से, ठीक है, आयरन 2 आयरन 2 आयरन 2 आयरन 2 करके है और ऑक्सीजन 2 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस करके है, तो अगर कोई आयरन इसमें से आयरन 2 अगर सिस्टम को छोड़ के निकल जाता है, आयरन 2 लीव्स द लैटिस, अगर कुछ आयरन 2 सम आयरन 2 यहां पर सम आयरन 2 लीव्स द लैटिस, देन क्या होगा कि जो रिमेनिंग आयरन 2 हैं वो अपने चार्ज को बढ़ा लेंगे, रिमेनिंग आयरन 2 उसमें से कुछ, देन सम ऑफ द नियर बाई Fe2 ions will increase their charge to counterbalance the पॉजिटिव चार्ज ऑफ किसका? कैटायन का, जो कैटायन निकल गया है। क्या हो रहा है कि this type of defect is seen in transition metal oxides because transition metal has variable valency। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आयरन ऑक्साइड को हम सोच रहे हैं, क्या ये फेरस ऑक्साइड में से सम आयरन 2 यानी 2 3 4 5 मतलब 20% आयरन 2 सिस्टम को छोड़ के निकल गया। तो जब कुछ परसेंट आयरन 2 निकल गया तो उसमें के बाद जो आयरन 2 बचा रहेगा वो आयरन 2 में से कुछ आयरन 2 जो है अपने चार्ज को Fe2 से Fe3 कर लेगा। Then some of the nearby Fe2 ions will increase their charge। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, टू काउंटर बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कैटायन विच लेफ्ट, जो उसको छोड़ के निकला है लैटिस को। बात समझ में आ गई? तो यहां से क्या होगा, एज ए रिजल्ट यहां पर मैं मिटा रहा हूं, एज ए रिजल्ट यहां पर क्या होगा, जैसे Fe है, यहां से कुछ आयरन 2 निकल गया, ध्यान से देखिए, कुछ आयरन 2 सिस्टम को निकल गया, सम Fe2 लीव्स द सिस्टम, लीव्स द लैटिस। अभी Fe2 लैटिस को छोड़ के निकल गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सम, यहां पर तो कुछ, यहां पर मैक्सिमम क्या है, Fe2 है और O2 माइनस है, लेकिन इसमें से कुछ आयरन 2 निकल गया, तो कुछ आयरन 2 निकल गया, तो यहां पर जो रिमेनिंग Fe2 क्या होगा, विल सम ऑफ रिमेनिंग सभी नहीं, सम ऑफ रिमेनिंग Fe2 विल चेंज इनटू Fe3।
यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर नियर बाई कोई कैटायन अपने चार्ज को बढ़ा रहा है, तो जो वहां पर Fe2 निकल जाएगा, तो जो बहुत सारे से एवोगाड्रो नंबर ऑफ Fe2 प्लस है और एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ Fe2 प्लस में से कुछ Fe2 निकल गया, से 10-12 Fe2 निकल गया, तो एवोगाड्रो नंबर में से 10-12 Fe2 निकल गया, तो जो रिमेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ Fe2 प्लस है, रिमेनिंग Fe2 प्लस एवोगाड्रो नहीं बोलेगा, एवोगाड्रो नंबर में से मान लीजिए 10 Fe2 निकल गया, तो रिमेनिंग जो Fe2 प्लस है उसमें से कुछ Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो जाए, कुछ Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो जाए, यानी वो मिक्सचर में क्या रहेगा, यहाँ पर एज ए रिजल्ट जो लैटिस बनेगा वहां पे क्या रहेगा, FeO जो मिलेगा उसमें Fe2 भी रहेगा, Fe3 भी रहेगा और ऑक्सीजन 2 माइनस भी रहेगा, यहां पर इस हिसाब से लैटिस रहेगा, जिसमें Fe2 की मात्रा जो है कम रहेगी, क्योंकि कुछ ही Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हुआ है। बात समझ में आ गई। एज ए रिजल्ट यहां पे फिलहाल आप इस नोट्स को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां नाम के साथ जस्टिफाई हो रहा है, मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन डिफिशियंसी, कैटायन निकल गया, ठीक है, अपना चार्ज लेके, तो नियर बाई सम ऑफ द नियर बाई कैटायंस विल इंक्रीज देयर पॉजिटिव चार्ज टू काउंटर बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज of the cation which left the system या which leaves the lattice, ठीक है। यहाँ पे ये केस हो गया, आप देखिए यहाँ आयरन 2, यहाँ पे A प्लस था तो Fe2 हो गया, सॉरी A2 प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां से देखिए से इनिशियली ये मेरा जो कंपाउंड है फेरस ऑक्साइड है ना, यहां पर Fe ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो, 1:1 है, बट आफ्टर द डिफेक्ट यहां पर क्योंकि कुछ Fe2 निकल गया, तो कुछ Fe2 जो निकल गया उसमें से जो रिमेनिंग Fe2 है उसमें से कुछ Fe2 Fe3 में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर कुछ ही Fe2 बचेगा, जहां पर आयरन की मात्रा क्या हो जाएगी, से -0.6 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन 1.00 होगा, यानी ऑक्सीजन तो नहीं निकल रहा है ना, आयरन कुछ पार्ट आयरन Fe2 जो है निकल गया है, तो कुछ पार्ट Fe3, यानी आयरन जो 100% था वो कितना हो गया, 96% रह गया, कुछ आयरन निकल गया है, से यहाँ पर बस डिफेक्ट, बट द आफ्टर डिफेक्ट से 4% Fe2 निकल गया, यहां से 4% Fe2 सिस्टम को लीव करके निकल गया, तो जब 4% Fe2 सिस्टम को लीव करके निकल गया तो यहां पर लीव्स द सिस्टम, तो जो रिमेनिंग Fe2 है, वो रिमेनिंग Fe2 में से सम Fe2 चेंजेस इनटू Fe3, यानी मिक्सचर में क्या मिलेगा, यानी यहां पर जो आयरन बचा है इसमें दोनों चीज रहेगा, Fe2 भी रहेगा एंड Fe3 भी रहेगा, Fe2 भी रहेगा Fe3 भी रहेगा। समझ में आई बात, देख लीजिए। ओके, तो इस पर एक न्यूमेरिकल आता है, क्या न्यूमेरिकल आता है देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe2 and Fe3 in the lattice, in the given lattice Fe 0.96
O 1.0, यहां पर ये कम है। क्या करेंगे, एक चीज मैं बता देता हूं कि यहां पर द नंबर ऑफ Fe3 will be smaller than the number of Fe2। इसमें पहले Fe2 था, ये ओरिजिनली किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में, डिफेक्ट जब नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये 2 प्लस था, ये -2 था। तो यहां से अगर ये वैकेटो नंबर मानते हैं तो इसमें से कुछ Fe2 निकल गया है, तो कुछ Fe2 निकल गया, तो यहां से कुछ Fe2 जो है वो Fe3 में कन्वर्ट हो गया, कुछ, तो मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगा, मैक्सिमम Fe2 ही है, कुछ Fe3 में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए नंबर ऑफ Fe3 का संख्या Fe2 से कम रहेगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से लेट द नंबर ऑफ Fe2 इज X। टोटल आयरन कितना है इसमें, टोटल आयरन कितना है, 0.96 है। ये आयरन जो है इसमें दोनों चीज है, इसमें Fe2 भी है एंड Fe3 भी है। तो टोटल अमाउंट कितना है, but therefore the number of Fe3 प्लस, तो नंबर ऑफ Fe2 कितना होगा, मैक्सिमम 0.96 है माइनस X। नंबर ऑफ Fe3 X माना, नंबर ऑफ Fe2 कितना हो जाएगा, रिमेनिंग जितना बचा है Fe2, ठीक है। तो यहां से, और इसके चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है, इसके चार्ज को कौन बैलेंस कर रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस कर रहा है चार्ज को। तो अकॉर्डिंग टू चार्ज, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ चार्ज बैलेंस, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ charge on iron will be equal to total number of charge on oxygen atom, ये आयरन एटम। आयरन दो तरह का है, तो यहाँ पर Fe3 की संख्या कितना है, X है, Fe2 की संख्या इतना है, तो टोटल आयरन कितना का चार्ज कितना हो जाएगा 3x, और Fe2 की संख्या कितना 2 × 0.96 माइनस X इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है 2। तो ये मेरा एक इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, वेरिएबल एक ही है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो यहां से 3x प्लस ये 6 दूना 12 9 दूना 18 192 1.92 माइनस 2x बराबर 2, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 1.92 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 माइनस 1.92, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2.00 1.92, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0.08, ठीक है। तो यहां से द अमाउंट ऑफ Fe3 कितना आएगा 0.08, Fe3 क्या x है, x का वैल्यू आ गया, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ Fe2 कितना आएगा 0.96 माइनस 0.08 कितना आएगा 0.96 0.08 कितना 16 8, ये 8 0.88, ठीक है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। यहाँ टोटल Fe2 कितना है, बट टोटल आयरन Fe कितना है
0.96 है, तो परसेंटेज निकल जाएगा। यहां पर ये मैं मिटा रहा हूं। Therefore, परसेंटेज अमाउंट ऑफ Fe3 कितना होगा? Fe3 इतना है 0.08 बाई टोटल आयरन कितना है 0.96 इंटू 100%, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगा। और सिमिलरली परसेंटेज ऑफ Fe2 0.88 बाई 0.96 इंटू 100%, यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा। कितना आएगा कैलकुलेट करिए। ये आएगा 91.67 और ये आएगा 8.33%, दोनों जोड़ के 100% हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये तो नॉर्मल परसेंटेज पूछा है, कभी कभी पूछता है परसेंटेज अमाउंट भी पूछता है, परसेंटेज अमाउंट, ठीक है। वो मैं जब न्यूमेरिकल का सेशन कराऊंगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ओके, नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेटल डिफिशियंसी, जिसमें पहला था कैटायन डिफिशियंसी, उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल्स कर लिया। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन भेज सकते हैं। जैसे कैलकुलेट द परसेंटेज मास ऑफ Ni2+ and Ni3+ in Ni.9801.00, ठीक है। इसका आंसर आप कैलकुलेट करके मुझे टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा, मैं वहां से देख लूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग अपने आगे मिशन पर आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा कैटेगरी क्या था? मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू एनायन एक्सेस। फिगर बना रहा हूं आइडियल का पहले फिगर बना देते हैं। A+, B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-। ये हमारा आइडियल है। स्फेरिकल 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 सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लाइन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हो गया ये आइडियल है। अब क्या होगा कि कहीं बाहर से सम ऑफ द आयन, अगर हम इसको जो है किसी
ऐसे सिस्टम में हीट कर रहे हैं जहाँ पर एनायन की संख्या ज़्यादा है। अगर कोई कंपाउंड को, एक्चुअली मैं पहले ऐसे बोल देता हूँ, ये थोड़ा सा जो है रेयर है, इसलिए क्योंकि जो कैटायन एनायन का साइज होता है बड़ा होता है। एनायन का साइज बड़ा होने से एनायन जो है वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, ज़्यादा मूवमेंट कैटायन में होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस तरह का जो डिफेक्ट है बहुत ही रेयर दिखता है। तो इस तरह डिफेक्ट को हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम कोई क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है, उसको किसी एनायनिक एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं तो एनायन क्या होता है कि वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एनायन इज मोर देन नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ B माइनस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ A प्लस। क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises when a pure lattice बोल कर है ही नहीं कुछ, lattice is heated in an atmosphere of corresponding non-metallic gases। तो नॉन मेटालिक गैसेस मैंने क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, सल्फर गैस वहाँ पर हीट करेंगे तो ये भी एक क्रिस्टल है, इसको अगर हीट करते हैं बी गैस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी लैटिस के ऊपर बी माइनस डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस तरह का डिफेक्ट दिखेगा। जहां पर ये B माइनस जो है वो कहां ऑक्युपाई हो रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन को गोज इन इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जा रहा है। समझ में आई बात? इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जा रहा है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाके बैठ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एनायन की संख्या ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज कोट कर देता हूं कि सिंस द रेडियस ऑफ एनायन इज लार्जर देन रेडियस ऑफ कैटायन, सो दिस टाइप ऑफ लैटिस डिफेक्ट इज वेरी रेयर। रीजन वही है, कैटायन एनायन का साइज बड़ा होने का, एनायन ज़्यादा स्लिप नहीं करता, एनायन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। आप सोचिए एक पतला आदमी एक मोटा आदमी है, काफ़ी मोटा है, अब दौड़ाई रेस करवाया जाए तो तेजी से मोटा आदमी नहीं चल पाएगा, पतला आदमी चल जाएगा। एनायन जो है वो जल्दी मूवमेंट नहीं दिखाएगा, बहुत ही रेयर केस में होगा एनायन मूवमेंट दिखा रहा है, इसीलिए उस तरह के जो डिफेक्ट हैं बहुत कम होंगे, इस तरह के डिफेक्ट कम होते हैं। बात समझ में आ गई? आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नाउ दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने बहुत तरह का जो है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट देखा, मेटल एक्सेस होने से डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर एनायन डिफिशियंसी होगा, एफ सेंटर होगा, कैटायन एक्सेस होगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड के रूप में, एनायन डिफिशियंसी होगा एल्काली मेटल्स के रूप में, जहाँ मेटल एक्सेस के लिए देखा था। जहाँ मेटल डिफिशियंसी होगा वहाँ पर मैंने देखा कि जहाँ पर कैटायन डिफिशियंसी है वहाँ पर ये मेटल डिफिशियंसी वाला केस हो रहा है। तो कैटायन डिफिशियंसी जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हो रहा है। ट्रांजिशन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन डिफिशियंसी वाला डिफेक्ट दिखता है। बात समझ में आ गई? और एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जो है चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, ठीक है। आने वाले 1-2 लेक्चर के बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। अगेन बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है,
ठीक है, जिसमें है कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और गैल्वेनिक सेल है और बैटरी है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो बैटरी है, जो इन्वर्टर बैटरी है, वो आपके घर में लगा हुआ है, जो लोड शेडिंग के समय अपने आप पावर सप्लाई करता है, वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, जो आपके घर में जो बैटरी है उसको हम लोग बोलते हैं लेड एसिड बैटरी। वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ 2 या 3 क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है मतलब 2-3 लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा नया वीडियोस बनाने के लिए, नया कंटेंट बनाने के लिए, अननोन टाइप का इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो बुक में बहुत ही कम मिलता है, और वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा ही। ठीक है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बेझिझक पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सॉलिड स्टेट पर 9 वीडियोज डाले हैं, 10 वीडियोज डाले हैं, 10 वीडियोज डाले हैं सॉलिड स्टेट का, 10 लेक्चर्स हैं। आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आराम से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ को दिखाइएगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियोस देखने के बाद आपका जो सॉलिड स्टेट रिलेटेड जितने क्वेरीज हैं वो ज़रूर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केमजीनियस के साथ बने रहिए, मेरे पर फेथ रखिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।